Friends, good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 22 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एम्स दिल्ली में निम्नलिखित में से किस टीके के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है। ऑप्शंस हैं सिनोफार्म, कोरोनावैक, कोवैक्सीन या कोविड डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोवैक्सीन। हाल ही में एम्स दिल्ली में कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कोवैक्सीन स्वदेशी रूप से विकसित टीका है जिसका मानव परीक्षण शुरू हो गया है और यह टीका स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के पंजीकरण प्रक्रिया व रक्त के नमूने के परीक्षण के बाद पहले चरण में 100 स्वस्थ व्यक्तियों को दी जाएगी। दूसरे चरण में 12 से 65 वर्ष के बीच 750 लोगों को मानव परीक्षण के लिए भर्ती किया जाएगा। तो हाल ही में एम्स दिल्ली ने कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की अपनी तरह की पहल योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। हाल ही में देश में अपनी तरह की पहल योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई। इसके तहत सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गोबर खरीदेगी व इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि देश की अपनी तरह की पहल योजना यानी गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। तो ये याद रखिएगा कि भारत की पहली ई लोक अदालत ये भी कहाँ शुरू की गई, ये भी शुरू की गई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। 11 जून से वे लखनऊ में थे, उनका इलाज चल रहा था और लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लालजी टंडन की बात करें तो इन्होंने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2018 में इन्हें बिहार का राज्यपाल चुना गया व 2019 में इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि लालजी टंडन ये राजनीति से संबंधित हैं। किसी राज्य के राज्यपाल थे, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाओं को डिस्कस करें तो यहाँ शुरू की गई जीवन शक्ति योजना जिसके तहत महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जा रहा था। जीवन अमृत योजना जो कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। श्रम रोजगार श्रम सिद्धि अभियान ये भी मध्य प्रदेश के राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू किया गया था। इंतजार आपका अभियान ये अभियान शुरू किया गया था पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश में ही। सबको रोजगार मिलेगा योजना ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की ही है। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू की थी और हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये योजना भी ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्रों के रूप में काम करेंगे, इसके लिए शुरू की गई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से व उत्तर पश्चिम में राजस्थान से लगती है। यहाँ स्थित नेशनल पार्कों को देखें तो यहाँ स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क,
सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क व जीवाश्म नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कौन करेगा? ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर हर्षवर्धन या वीके सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रमेश पोखरियाल। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है और इसके लिए कई गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और ये पहल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्ज प्लाज्मा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप पुरी, आर.के. सिंह या नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर.के. सिंह। हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया आर.के. सिंह ने। केंद्रीय विद्युत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। इसको भारत में ई मोबिलिटी को सुविधाजनक व सब तक पहुंचाने के लिए NDMC यानी कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से EESC यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? NDMC यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेज यानी रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को भी लॉन्च किया। तो इसके दौरान इन्होंने रेज को भी लॉन्च किया और इसे कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार कर स्वास्थ्य के अनुसार हरित व बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ईवी चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विद्युत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में। ये भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं मास्टर ऑफ द सीनेट, द एंड गेम, इफ इट ब्लेज, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ये मैरी ट्रम्प की पुस्तक है। मैरी ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं, उनकी यह पुस्तक कुछ रूप से विवादित थी, जिसका हाल ही में विमोचन भी किया गया। तो कुछ कारणों से यह विवादित थी ये पुस्तक, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी मैरी ट्रम्प के द्वारा लिखी गई है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो द एंड गेम ये एक उपन्यास है जो कि क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। इफ़ इट ब्लीड्स की बात करें तो ये पुस्तक हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसके राइटर हैं स्टीफन किंग इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विक्रम सिंह, पी प्रवीण सिद्धार्थ, विमल जुल्का या सुनील अरोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पी प्रवीण सिद्धार्थ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के भारतीय राजस्व आयकर संवर्ग के अधिकारी हैं और इन्हें विक्रम सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? विक्रम सिंह की जगह। अब इन्हें विक्रम सिंह की जगह नियुक्त किया गया है, तो इन्हें कहाँ भेजा गया है? इन्हें जहाज रानी मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ पर?
जहाज रानी मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री में इन्हें संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है और इनकी जगह दी गई है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। तो अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। पहले से ही पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति सचिवालय में ओएसडी यानी विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। तो ये याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये हैं विमल जुल्का, इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। तो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विमल जुल्का। केंद्रीय सूचना आयोग में ये सूचना आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा की बात करें तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 23वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अनुसार आईसीसी मेन टी20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये पुष्टि की है कि 2020 में आईसीसी मेन टी20 विश्व कप कोविड-19 के कारण और स्थगित कर दिया गया है। यह मूल रूप से 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है और अब ये 2021 में अक्टूबर से नवंबर के बीच में आयोजित होगा। और ये कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसका फाइनल 14 नवंबर 2021 को होगा। तो ये याद रखिएगा कि आईसीसी मेन टी20 विश्व कप जो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होने वाला था, इसे हाल ही में कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया है और अब यह अक्टूबर से नवंबर 2021 में आयोजित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वर्चुअली किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, असम या सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम इसका सही आंसर होगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आभासी रूप से मिजोरम राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। जोरम मेगा फूड पार्क किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा व उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। 3000 मीट्रिक टन क्षमता के सूखे गोदाम व 1000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज से यह पहला मेगा फूड पार्क सुसज्जित होगा। तो 30,000 मीट्रिक टन क्षमता के सूखे गोदाम होंगे व 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज होगा इस जोरम मेगा फूड पार्क में। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? मिजोरम में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा व यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेशनल पार्क की बात करें तो मुरलेन नेशनल पार्क स्थित है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस हैं स्टीव वॉ, त्रिजैदी, मैरी ट्रम या ब्रेटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्टीव वॉ। हाल ही में स्टीव वॉ की नई पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया लॉन्च होने वाली है। वॉन भारत के रहने वाले लोगों यानी भारतीयों के दिलों में क्रिकेट की खास जगह को चित्रित करने के लिए ये पुस्तक लेकर के आए हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेटर्स को समर्पित है, जिन्हें व उनके प्रबंधक फंड रेजर अभियान के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ की पुस्तक है और भारतीयों के दिलों में क्रिकेट की जो खास जगह है उसको इस पुस्तक में चित्रित किया गया है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो श्री जैदी की पुस्तक अभी हाल ही में आई थी। ये एक उपन्यास था जिसका नाम था द एंड गेम। और अभी मैंने बताया कि मैरी ट्रम की पुस्तक का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ब्रेटली की बात करें तो ब्रेटली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और इन्हें बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी कहाँ दी गई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, चेन्नई, पंजाब या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दिल्ली। हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली में मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत क्या होगा कि
इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। साथ ही इसे वन नेशन वन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद बताई गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 एक्ट के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है। वह नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा और इसे दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में अभिनेता विजय मोहंती का निधन हुआ, उनका संबंध किस राज्य से है या वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल के क्वेश्चन पे चलते हैं। कल का क्वेश्चन था योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस शहर में एक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस हैं त्रिची, चेन्नई, तिरुपुर या इरोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेन्नई। हाल ही में योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई शहर में एक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हीरानंदानी ग्रुप की डेटा सेंटर कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह पार्क 13 एकड़ परिसर में फैला होगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद आप ऐप को इंस्टॉल करके उससे जुड़ सकते हैं। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।